एम्स या पटना के एम्स में, क्योंकि हम लोग तेजस्वी जी से जुड़े हुए हैं, रोज पैरवी आता है और पैरवी जब हम लोग करते हैं तो तेजस्वी जी करते हैं कि एम्स हमारे बिहार सरकार का नहीं। आजकल जो अस्पताल, सरकारी अस्पताल की स्थिति है उसमें जगह बैठने बीमारी रोगी को सोने के लिए बैठने की जगह नहीं। इस परिस्थिति में हम सेवा के लिए अपने स्तर से नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम खोल के आम पब्लिक जनता को जनार्दन हम सेवा करना चाहते हैं। सेवा के भावना से यदि आप इसको कर रहे हैं तो देखिए सब लोग कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करेगा था, जो जस कर्मी रस बन जाता। यदि आप कर्म करेंगे तो सेवा करेंगे। अब ऐसे डॉक्टर लोग हो गए जिसको कोई बीमारी नहीं रहेगा कि इस डॉक्टर। मैं मैडम बता देता हूँ कि हम 8 में हमारा पोता को जन्म हुआ और यहाँ के डॉक्टर, महिला डॉक्टर सुजीता चौधरी नामी डॉक्टर, उनके देख रही हमारी पड़ोसी जब 8 महीना हुआ तो कहते हैं इसका 24 घंटा में ऑपरेशन करके बच्चा को नहीं निकालने पर बच्चा धोना। हमारे एक मित्र है डॉक्टर केसी कुमार, उनको कहे है कि तीनपुलिया ले जाओ। तीनपुलिया में ले गए, वहाँ देखा कि कुछ नहीं, टाइम होगा तो आना, इसको कुछ नहीं करना है। और वहाँ गया नॉर्मल ऑपरेशन, उसका डिलीवरी हुआ हमारे को। इसके बाद हमारा 4 को पोता पोते सब कमाई ऑपरेशन और यहाँ के डॉक्टर का इसका ऑपरेशन। अब ऑपरेशन इस तरह का धंधा जो हो रहा है इससे लोगों को अविश्वास मैंने अविश्वास हुआ। इसलिए यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो मैडम है, ये लोग सब निवेदन करेंगे कि इसको सेवा के माध्यम में दीजिए। और हफ्ता में कुछ लोग को गरीब बहुत ऐसा रोगी है जिसके पास कोई साधन, हम कहेंगे कि उसका मुफ्त भी इलाज का व्यवस्था हो तो कीजिए। देखिए आज बहुत खुशी का दिन है जो हमारे विद्युतपुर स्टेशन पर नर्सिंग होम बहुत धन्यवाद। होप वेल हॉस्पिटल उद्घाटन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर मनोज कुमार जी, इस कार्यक्रम में इस हॉस्पिटल का कर्ता धर्ता अंकिता श्रीवास्तव जी और जो हमारे मकान मालिक हैं निर्मला जी, पूरन राय जी हैं। हम और इस कार्यक्रम में हमें बुलाने वाले यहाँ के पूर्व मुखिया और हम लोग के साथी भाई सुरेश प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व मुखिया नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिला पार्षद के सहयोगी आदरणीय श्री प्रमोद यादव जी, लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, विशेषर प्रसाद यादव जी, मेरे छोटे भाई प्रकाश जी। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज। अभी हम आंध्रवाड़ा पंचायत के अंतर्गत विद्युतपुर स्टेशन पे है और यहाँ एक होपवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बड़े पैमाने पे उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन में हमारे पटना से डॉक्टर्स आए हुए हैं, इनमें कई डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं। तो उद्घाटन के संबंध में जो है आज हम इनसे जानेंगे इस संबंध क्या कहेंगे सर। आज होपवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं, क्या कहेंगे। देखिए, जो गांव और समाज का मांग था, जो समाज का मान के चलिए कि चॉइस था, उसके लेकर के पटना से डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले। हमने कहा कि पटना छोड़ करके आप इस गांव में क्यों आना चाहते हैं।
और उस नर्सिंग होम के हमसे उद्घाटन क्यों करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शहर को हमने काफ़ी देखा है, हम गांव को सेवा करना चाहते हैं। गांव और गंवई में जो मरीज बिलखते रहता है, रोते रहता है, उसको जो कोई देखने वाला नहीं है, हम पटना से आ करके हम गांव और गंवई के लोगों को देखना चाहते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। उसी को लेकर करके डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं और डॉक्टर अंकिता मैडम हैं, डॉक्टर आलोक है, SM सिंह जी हैं और अन्य हमारे डॉक्टर हैं। लोगों ने एक टीम बना करके यहाँ सेवा करने के लिए लोगों के बीच आए और जो व्यवस्थाएं यहाँ हमने देखा, व्यवस्थाएं देख कर करके काफ़ी कहने का मतलब ये कि हमको अच्छा लगा निश्चित रूप से। और इनके जो भी डॉक्टर हैं वो काफ़ी कर्मठ हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। कई एक बड़े बड़े नर्सिंग होम पटना का उसमें ये लोग जो है कि सेवा दे चुके हैं। उससे चल करके गांव में इन्होंने आया है गांव के लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की परेशानियाँ होती थी। जब हमारा जो हॉस्पिटल, हमारी सरकारी हॉस्पिटल है, भर जाता है, जब वहाँ से रेफर जब होता है तो हम लोग सदर भेजते हैं, सदर के बाद हम लोग PMCH भेजते हैं। इसमें एक समस्याएं उत्पन्न होती थी कि कुछ इस तरह के बिचौलिए टाइप के लोग होते थे, वो पीछे से डगमगा देने का काम करते थे। अब गरीब के पास तो इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, भाड़ा कहाँ से आए। हमने तो व्यवस्था है, सरकार, बिहार सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, उस पर साधारण रूप से लोग, गरीब से गरीब लोग जा करके उसी पर सेवा कर लेते हैं और सेवा का लाभ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल, हॉपवेल हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का एकमात्र माने उद्देश्य है जो हम गरीबों की सेवा करेंगे। जिसका कोई नहीं उसका हॉपवेल हॉस्पिटल है और इसमें सारी व्यवस्था है। और ये भी व्यवस्था रखा गया है जो यहाँ के प्रबंधक हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी द्वारा, ये कहा गया, डॉक्टर अंकिता जी द्वारा ये कहा गया कि प्रत्येक रविवार के दिन हम OPD इसको चलाएंगे और उसमें जो गरीब मरीज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको इलाज कराने का काम करेंगे। ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। आज ये पटना के डॉक्टरों के द्वारा ये मिसाल कायम किया जा रहा है। हाँ, नहीं, यही बात हम बोले हैं कि ये लोग चाहते तो पटना में रहते, बड़े नर्सिंग होम में काम करते, वहाँ से भी कहे मतलब कि पैसे कमा सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पैसे के साथ साथ गरीबों की सेवा हमारी पहली सेवा है। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है। जब आदमी हर जगह से जब टूट जाता है, इंसान जब सफाई खत्म हो जाता है, तो एकमात्र सहारा जो है कि डॉक्टर है। क्योंकि मैंने अगले बार कोरोना पीरियड में भी मैंने बोला भी था कि भाई डॉक्टर को कहने का मतलब कि कोरोना जो है कि कोरोना को नायक माना जाए और उसके आधार पर जो है कि इसकी व्यवस्था भी कहने का की जाए। मैं बधाई देना चाहता हूँ जिसको गांव में झोला छाप डॉक्टर कहता है। झोला छाप डॉक्टर को मैंने कोरोना पीरियड में देखा। बहुत सारे लोग तो कौन कीट तक कौन ईट लेकर के पहन रहा था और वो तो बिना ईट और कीट पहने ही किसी को सुइया भोंक देना, किसी को नली देख देना, किसी को पानी चढ़ा देना। मैंने जो ऐतिहासिक काम किया डॉक्टर, अगर इन लोगों को पैसा कमाना अगर होता तो हाजीपुर में अपने हॉस्पिटल खोल सकते थे, जाते तब बाजार में राजा पाकर में खोल सकते थे। पैसे कमाना था तो बिंदुपुर बाजार में खोल सकते थे। स्टेशन में, स्टेशन के पास, उसमें भी स्टेशन से हट करके दूर दराज इलाका, जो इलाका सिर्फ गरीबों का इलाका है, जो जिसकी नगदी फसल सिर्फ तंबाकू है, उस पर निर्भर करता है। और नहीं तो बेरोजगारी, मजदूरी है। यहाँ के लोग हाजीपुर जाते हैं काम करने के लिए। वैसे लोगों की सेवा करने के लिए ये हॉस्पिटल, हॉपवेल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं आया हूँ। हॉपवेल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर साहब को मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। इनके सहयोगी जो साथी है उनको भी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज विजयदशमी है। विजयदशमी की भी पूरे बिहार वासियों को, वैशाली वासियों के, राजा पाकर और बिंदुपुर प्रखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को भी आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव है। मैडम, आप एक गाइनो हैं और महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था रहेगी इस हॉस्पिटल में? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी। मैं एक खुद महिला हूँ और महिला किस किस बीमारी से पीड़ित हो सकती है उसकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। लेकिन गांव में जो महिलाओं को
जो मानसिक प्रॉब्लम होती है, जिसमें उनको उस चीज़ से अभाव है कि वो कैसे रहें, जिसके कारण वो बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रही है। तो मैं उन महिलाओं के लिए यहाँ पे अपने ही संस्था में मैं ओपीडी सेवा मुफ्त में की हूँ। मैं हर संडे को मैं इस हॉस्पिटल होपवेल हॉस्पिटल में ओपीडी सुविधा संडे को मुफ्त में दूंगी और कोशिश ये करूंगी कि जो महिलाएं जिनको अभाव है उन सारे महिलाओं के लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्था हो, ताकि वो महिलाएं भी जो शहर की महिलाएं हैं उनकी बराबरी में आ पाए और सभी बीमारियों से दूर भाग पाए। तो ये फैसिलिटी सिर्फ अभी न्यू हॉस्पिटल है उस तरह रहेगी कि लंबे समय तक ये संडे को आप फ्री चेकअप सुविधा लगाते रहेंगे? देखिए, जैसा कि मंत्री साहब ने बताया कि हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे गरीबों का इलाका ज़्यादा है। हमको अगर पैसे कमाने की इच्छा होती तो हम जरूर शहर में बैठते, आसपास के ऐसे इलाका में बैठते जहाँ लोग मुझे ओपीडी फी पे कर सकता, लेकिन हम ऐसे जगह को इसलिए चुने हैं क्योंकि हम यहाँ पे गरीबों की सेवा कर पाए। तो डॉक्टर आलोक जी हैं हमारे बीच, हम उनसे बात करेंगे इस संबंध में। क्या कहेंगे सर इस हॉस्पिटल के उद्घाटन को लेकर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बिद्दुपुर और जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनके सेवा में आए हैं, तो सेवा का भाव सिर्फ सेवा तक है। इसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं हैं वो लगभग हाजीपुर के सामान्य हैं। तो ये तो निश्चित है कि हम हाजीपुर तक तो पेशेंट को जाने नहीं देंगे ईजिली। इसके बाद जो बचते हैं, जो हमारे पास बहुत सारा ऐसे भी व्यवस्थाएं हैं जो अभी नहीं उपलब्ध हो पाया है, उसको हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी टीम रहेगी अपने साथ, और जो हम लोगों से संभव है, जो यहाँ तक हो सकता है एकदम ईजिली, उसको हम लोग करेंगे बेहतर इलाज के साथ, बहुत कम मूल्य पर। और आप कह सकते हैं कि एक सुचारू रूप से लोग ज़िंदगी जो जी सकें, उसके लिए जो स्वास्थ्य को आवश्यक है उसका हम लोग प्रतिदिन या हमेशा जो दिशा निर्देश होगा वो देते रहेंगे, और व्यवस्थाएं जो हैं सो आपके साथ हैं। आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए निर्विघ्न रहें कि यहाँ आने के बाद आपका इलाज बिल्कुल कम में समुचित इलाज और बेहतर इलाज का व्यवस्था रहेगा। इमरजेंसी के लिए क्या सुविधा रहेगी सर? जो कभी कभी इमरजेंसी अटेंडम हो जाती है, एक्सीडेंट है या किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, चाहे आधी रात को हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी अपने? उसके लिए हम दोनों डॉक्टर हैं, इन हाउस ही हैं हम लोग। 24 घंटा? हाँ लगभग। तो वैसी स्थिति में किसी भी समय किसी भी तरह का आपातकालीन अगर चिकित्सा की आवश्यकता है तो हम लोग उसको देंगे जो यहाँ हो सके। कार्डियक का भी पेशेंट, जो हार्ट की भी पेशेंट हैं, जो नॉर्मली यहाँ हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। कुछ ब्रेन वगैरह में चोट लगा हुआ या पैरालिसिस का या फिर हेमोरेज का, ये सब का अगर किसी तरह का केस आता है जो यहाँ संभव हो सके, जितनी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के हिसाब से उसको हम लोग यहाँ सफल चिकित्सा देंगे, और बेहतर है कि यहाँ से ठीक करके भेजेंगे। डायग्नोसिस की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर हम लोगों के पास अच्छा पैथोलॉजी है। कुछ चीज़ अभी है जो ECG मशीन वगैरह है, और जो संबंधित जांच है वो अन्य व्यवस्थाओं से, अन्य संस्थाओं से उसका सहयोग लिया जाएगा। चलिए, तो सुन रहे थे डॉक्टर साहब के द्वारा कि अब जो है बिद्दुपुर स्टेशन पे जो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल खुली है, इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होगी। और डॉक्टर साहब के द्वारा सुन रहे थे अभी कि इमरजेंसी सेवा भी, अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है तो 24 घंटे जो है 2 डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहेंगे, जो इमरजेंसी केस भी आसानी से देखेंगे। तो हमारे बीच डॉक्टर मनोज पांडे सर है, जो कि व्यवस्थापक के रूप में हैं। हम इनसे जानेंगे इस हॉस्पिटल के संबंध में। क्या कहेंगे सर, हॉस्पिटल मल्टी हॉस्पिटल की स्थापना किए हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो मेरे हॉस्पिटल में आप आए। तो हम एक गांव का एक प्रैक्टिशनर है, और हमने बहुत दिनों से इस बात का मैंने सपना था, क्या कि कुछ ऐसे हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हम रहे हैं जिससे गांव के जितने भी गरीब लोग होते थे जो इलाज के बिना, वह बेहतर इलाज नहीं होने के कारण वह मर जाते थे। तो हमको ये सपना था बहुत दिनों से कि हम एक हॉस्पिटल का स्थापना अपने इलाके गांव में करें। तो हम मैंने अंकिता मैडम है, इनके साथ मैंने संपर्क हुआ। इनका भी भावना हमको लगा कि ये भी गरीबों के प्रति इनका सहानुभूति है,
तो मेरे और अंकिता श्रीवास्तव में मैडम में कुछ एक अथी बना, एक कुरुकता बना, और इस हॉस्पिटल का, ओपेल हॉस्पिटल का हमने स्थापना किया। और आपके चैनल से हम चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार हो और एक अच्छे ढंग से सर जो बताए हैं, एसएम सर या अंकिता मैडम, कि हम अच्छे बेहतर, या लोग सर जो बताएं कि अच्छे बेहतर हम 24 घंटा हम यहाँ पर रह के हम सेवा देंगे। तो इन लोग से भी मेरा आग्रह है कि यहाँ पर 24 घंटा समय देके और गरीबों का सेवा करने का काम करें। बस यही मेरा कहना है। और यहाँ पे जो है इस हॉस्पिटल में किस किस प्रकार के डॉक्टर बैठेंगे, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, आप तो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं सर। जो इस हॉस्पिटल में हमारे एसएम सर हैं, जेएमडी हैं, एमबीबीएस एमडी है, और ये आलोक सर हैं जो माने भी फिजिशियन हैं, जनरल फिजिशियन। हमारे मैडम है जो गायनिस्ट के हैं, और जो ऑपरेशन वगैरह जैसे कि माने अपेंडिक्स हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, यूट्रस हो गया, या जो भी माने संभव है सर्जरी का, उसके लिए हम डॉक्टर को, बेहतर डॉक्टर को हम बुलाएंगे पटना से, और बेहतर माने ढंग से, माने जहाँ तक संभव हो वहाँ तक बेहतर ढंग से माने सफल ऑपरेशन हो, इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की। ऑर्थो के लिए क्या व्यवस्था है सर? हड्डी की समस्या हाँ, पैमाने पे आती है, ऑर्थो के भी डॉक्टर से हमारी बात हुई है, वो भी आवेंगे। वो प्लास्टर का मामला हो, टूटा फूटा, या सर्जरी का मामला हो, इसके लिए भी यहाँ पर हमारे सर्जन रहेंगे, ऑन-कॉल आवेंगे। जिस तरह का केसेस यहाँ आएंगे उस तरह का ऑन-कॉल आवेंगे, हाँ, उपलब्ध की जाएगी। तो सुन रहे थे डॉक्टर मनोज जी के द्वारा कि हमारे द्वारा जो हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, कहीं ना कहीं इनको लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छे जो है वो डॉक्टर हॉस्पिटल की आवश्यकता है, और उन्होंने जो है इस हॉस्पिटल की इसको लेकर स्थापना की, ताकि गरीब मरीज को जो है दूर जाना ना पड़े और आसानी से जो है ओपेल हॉस्पिटल में जो है वो इलाज संभव हो सके। एक बात और सर के द्वारा भी कहा गया था कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ताना मारा जाता है कि झोला छाप डॉक्टर, लेकिन झोला छाप नहीं सर, इसको हम कह सकते हैं कि गांव की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। कि प्राथमिक उपचार में अगर सबसे पहले आगे आते हैं तो ये ग्रामीण डॉक्टर आते हैं, ग्रामीण चिकित्सक आते हैं, प्रैक्टिशनर आते हैं। तो न्यूज़ 7 डेज के साथ मैं वीरेंद्र सिंह, हाजीपुर। ओपेल हॉस्पिटल के अंतर्गत ये ऑपरेशन थिएटर को आप देख रहे हैं, और किस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से जो है ऑपरेशन थिएटर को सजाया गया है। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन में उपयोग होने वाली इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो एस्ट्रोलाइज की सुविधा हो, ये सारी चीज़ जो है यहाँ आप लोग को देखने को मिल रही है। और ये सभी चीज़ें जो है एकदम रेडी है, और हॉस्पिटल के उद्घाटन को लेकर काफ़ी जो है वो तेज़ी से काम इस पर चल रही है, और आने वाले समय में जो है बहुत सारे पेशेंट भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये आईसीयू की व्यवस्था है, और यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार पेशेंट जो है और एएनएम जो है वो काम करते हुए, पूरा आईसीयू जो है वो लैस सुविधाओं से कंप्लीट है। और आने वाले समय में, अभी तो उद्घाटन को लेकर जो है वो पूरी तैयारियां नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही है और व्यवस्था जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये भी जनरल वार्ड की तस्वीर है, और एकदम स्वच्छ वातावरण में साफ़ सुथरा किस प्रकार जो है वो देख रहे हैं कि पूरा साफ़ सुथरा जो है जनरल वार्ड को भी रखा गया है, एकदम स्वच्छतापूर्वक लग रहा है कि कोई ना कोई एक हॉस्पिटल है यहाँ पे।